सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट द मार्क्स एंड रैंक्स। ठीक है, तो आपको जब भी एनआईटीज़ में चाहिए होगा तो आपकी एक्सपेक्टेड कितनी रैंक आनी चाहिए और मार्क्स आने चाहिए कि अपने पसंद का एनआईटी मिल जाए। तो देखो, मैं जो भी बताऊंगा वो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर 2025 में जो भी था उसके बेसिस पे बताऊंगा। एंड आई विल ऑल्सो शो कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एनआईटी का ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या था। तो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं ना मार्क्स से। अगर आपको अपने टॉप 3 एनआईटीज या टॉप 5 एनआईटीज चाहिए एंड आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर है 550 प्लस 600 प्लस। जनरल वालों को पता है आपको कि आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। मैं एक और आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, दैट इज़ ऑफ अ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम इन 2024 और उसके 602 मार्क्स आए थे। आप देख सकते हो उनका ऑल इंडिया रैंक शायद 31 आया था। स्क्रीन पर विजिबल होगा वो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर है 350 प्लस। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर है 250 प्लस। अगर आप PWD और EWS से हो तो आपके लिए सेफ स्कोर है 200 प्लस। आपके इतने मार्क्स आने चाहिए तो आपको अपने पसंद का NIT मिल सकता है, यस, आउट ऑफ 1000। जो टॉप के NITs हैं, ट्रिची, वारंगल, तो ये वाले NIT चाहिए तो आपको 600 प्लस या ट्राई करो कि 600 प्लस 550 प्लस मार्क्स लेकर आओ। अगर मिड टायर NITs लाइक जमशेदपुर, इलाहाबाद चाहिए तो 350 to 450, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ही चलूँगा यार, मतलब 500 प्लस ट्राई करो, क्योंकि आप अगर आप ज़्यादा ट्राई करते हो तभी आप उस लेवल तक पहुँच पाते हो। तो अगर मैं जैसे 350 450 बोल रहा हूँ तो आप ट्राई करो कि आप 550 कंसिडर करो इसको। जब मैं 550 560 बोल रहा हूँ तो आप उसको 600 650 कंसिडर करो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी NIT का लास्ट ईयर ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या थी तो वो आप देख सकते हो थ्रू दिस प्रोसेस। admissions.nic.in/nimsit applicant report। यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये दिस इज फॉर 2025 निमसिट काउंसलिंग। ठीक है, आप राउंड नंबर, लेट से आई क्लिक ऑन द राउंड 1 इंस्टीट्यूट में यू सिलेक्ट, लेट से NIT इलाहाबाद के लिए चेक करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम यू सिलेक्ट मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड देन कैटेगरी जनरल, ओपन PW, SC ST, OBC NCL PWD, राइट। तो मैं जनरल के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यू वुड सी कि ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या थी। ओपनिंग रैंक है 150 और क्लोजिंग रैंक जो थी वो 226 थी। तो यू कैन एज्यूम कि अगर आपको MNIT में आना है तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो इसके बीच में होनी चाहिए, लगभग 150 से 226 के बीच में होनी चाहिए। एंड लेट्स से यू वांट टू ट्राई फॉर लुक फॉर ट्रिची, तो देखते हैं ट्रिचुपली की, एंड विल टेक द कैटेगरी है जनरल ओनली। इसमें जो ओपनिंग रैंक थी वो 63 थी, क्लोजिंग जो थी वो 105 थी। अब एक ओपन वाली कैटेगरी में देख सकते हैं राउंड 1 में NIT ट्रिची में ओपनिंग रैंक 1 थी, मतलब जिसका रैंक 1 आया था वो यहाँ पे क्या था। जिसकी जो क्लोजिंग रैंक 47 थी वो लास्ट पर्सन था जो ओपन वाले कैटेगरी के थ्रू गया था NIT ट्रिची में। और मैं यहीं पे SC के लिए भी चेक कर लेता हूँ। SC के लिए थी ओपनिंग जो रैंक थी वो 92 थी, क्लोजिंग रैंक 785 थी। मतलब जो लास्ट पर्सन जो इस कॉलेज में गया था वो SC कैटेगरी का था, उसकी रैंक 785 थी। ना वन थिंग मोर कि इस मार्क्स के बेस को कॉलेज नहीं मिलता है, आपको मिलता है बेस्ड ऑन योर रैंक। तो अगर मैं बोलता हूँ कट ऑफ फॉर द निमसिट तो इट शुड नॉट बी कि कितने मार्क्स आए थे, इट शुड भी आपका क्या रैंक आया था। एंड अगर किसी का क्या मार्क्स सेम आते हैं, लाइक आपका 650 है, मेरा भी 650 है, तो फिर वो चेक करते हैं कि मैथ्स में किसके ज़्यादा हैं, रीजनिंग में किसके ज़्यादा हैं। अगर मैथ्स में भी सेम हो गया तो फिर रीजनिंग का चेक करेंगे। अगर रीजनिंग में भी सेम हो गया तो फिर इंग्लिश में चेक करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द आप किस कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, BC में आते हो, SC ST में आते हो, उसके बेस पे भी आपकी रैंक डिपेंड करती है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट नॉट अबाउट की प्रिपरेशन, ये बहुत सारा लक का भी होता है मुझे लगता है, क्योंकि पर्सन सेम मार्क्स लेकर आया बट किसी का रैंक अच्छा आ जाता है, उसको अपने पसंद का NIT मिल जाता है, किसी का रैंक बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन रीजंस कम आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो उसको हो सकता है कि वो NIT से छूट जाए जो उसके पसंद का था। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में आप अपना दोष मत देना कि नहीं हुआ। नाउ कीपिंग ऑल दिस असाइड, अब आते हैं कि अगर आपकी रैंक किसके कितने बीच में आती है तो आपको मिल सकता है। तो अगर आपको टॉप NITs चाहिए लाइक ट्रिची, वारंगल, सूरतगल, तो आपको 1 से लेके 200 के रैंक के बीच में आना होगा। अगर आपको मिड टायर NITs लाइक इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट चाहिए तो आपको 200 से 500 के रैंक के बीच में आना है आपको। लोअर टायर NITs, देखो इस NITs में भी हायर लोअर नहीं होता, NITs बट जस्ट डिपेंड करता है कि आप किस NIT में जाना चाहते हो।
एंड देयर आर लॉट ऑफ सर्टेन। आई नो अ पर्सन जो उसको NIT ट्रिची मिला था, फिर उसने वो सेल ड्रॉप करके फिर उसने प्रिपरेशन की ताकि वो इलाहाबाद ले सके। बेस्ड ऑन योर, आप देखो आपको कौन से NIT में जाना है। नाउ अगरतला, रायपुर या जमशेदपुर में जाना है तो आपकी रैंक 500 से 1000 प्लस के रैंक के बीच में आनी चाहिए। अब क्लोजिंग रैंक जो एक्सपेक्टेड थी जनरल जो रहता है कि अगर आप जनरल से हो तो आपकी 150 से 250 के बीच में आनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग रैंक्स होती हैं। अगर OBC में हो तो 250 से 350 होता है, SC में हो तो 500 से 700 रहता है, ST में हो तो 1200 से 1500 के बीच में रैंक होनी चाहिए। दिस इज़ वन थिंग। तो अभी जो एक्सपेक्टेड रैंक, सेफेस्ट स्कोर, इस सब चीज़ों के बारे में बात हो गई, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल मई जून में आपका पेपर है, तो आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स है। तो आई एम श्योर कि आप भी मॉक टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन कर ही रहोगे, मॉक टेस्ट पेपर दे रहे होगे बहुत सारे, और आपको लग रहा हो कि यार मेरे मार्क्स वैसे नहीं आ रहे जैसे मैं सोच रहा था। अब जब भी मैं नेमसेट की बात करता हूँ तो मैं मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक तरीके से आपको एक एक्सपीरियंस देता है, एक इन्वॉल्वमेंट देता है कि जब आप नेमसेट एग्जाम में बैठोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चंस फेस करना होगा आपको, आपका टाइम मैनेजमेंट उससे समझ में आता है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है उसके बारे में भी समझ में आता है। अब क्योंकि आपको अभी अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स पता चले होंगे कि कितने मुझे लेकर आने हैं, और आपको अगर आपके मॉक टेस्ट पेपर इससे कम आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर देते हो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने मार्क्स लेकर आए हो, उसके बाद एक्चुअली में उस चीज़ का फ़ायदा होता है। जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपको समझ में आ गया कि आपके कितने मार्क्स आए, हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री, हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं उस मार्क्स से, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने मैथ्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आप फंसे थे, वो चीज़ें क्या थी जो आप नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ में आ रही थी। तो लाइक डाउट्स हो गया, कौन से क्वेश्चंस आपसे फंसे थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके नोट्स बनाने हैं आपको, और ऑफ कोर्स आपके कितने मार्क्स आए थे। अब आप चेक करोगे कि मैथ्स में जब आप ये करोगे ना कि क्या डाउट था, क्या क्वेश्चन टाइप था जो मुझे समझ में नहीं आया, क्या मार्क्स आए थे, तो आपको समझ में आएगा कि आप किस पॉइंट पे वीक हो, और आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के या इन्हीं सारे डाउट्स के नोट्स बनाने हैं। अब आपको नहीं है कि दिन भर मॉक टेस्ट पर देना, नहीं, ये करने के बाद ये सारी चीज़ें करोगे, और फिर अभी आगे बताता हूँ मैं। अब रीजनिंग में भी आपको सेम चीज़ें करनी है कि आपका क्या डाउट था, आप कितने क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर पाए, कौन सा आपके लिए हार्ड था, वो चीज़ें लिखनी है, कौन सा टॉपिक था जो आपको, जिसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आए। सेम आपको इंग्लिश और कंप्यूटर्स में भी करना है, कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, बेसिकली आपको वही लिखना है कहाँ कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, और उसके नोट्स बनाने हैं। जब मॉक टेस्ट पेपर आप दे लेते हो उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे जो भी आपके डाउट थे उन्हीं टॉपिक्स को उठाना है और उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन में आप क्या करोगे, उन टाइप के क्वेश्चन जिसमें आप फंस रहे थे उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को फिर से लगाओगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। और तब तक प्रैक्टिस करोगे जब तक वो क्वेश्चन आपके लिए इजी नहीं लगता। अब देखो, जो ये आपके डाउट्स होते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप फंस रहे थे, और इसके जो आप नोट्स बनाते हो वही आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम टाइम पे। क्योंकि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो नहीं कर पा रहे हो दीज आर द क्वेश्चन जिसमें आप एग्जाम में फंसोगे, या दोज आर द टॉपिक्स जिसमें आप एग्जाम में फंसोगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, बिकॉज तब हमें एक्चुअली में अपनी प्रिपरेशन पता चलती है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है। तो अगर आपके 150 आ रहे हैं, आपको 200 लग रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने मार्क्स से, तो आपको यही करना है, मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद ये सारी चीज़ें, सारे नोट्स बनाओ जो भी चीज़ें फंस रही हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और अभी 60 दिन है आपके पास, ठीक है, एंड दैट्स इनफ। अभी 60 दिन में आप 24 घंटे पढ़ाई करो या 12 घंटे पढ़ाई करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ने वाले हो कि आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो मिल जाए। तुम अपने साइड से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बाकी जो होगा वो बाद में देखना। बट हाँ, ये किसी भी चीज़ को स्ट्रैटेजिकली चीज़ें करने की कोशिश करो, आपको ये इस एग्जाम में भी हेल्प करेगा और आपको लाइफ में भी हेल्प करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्क्स, the ranks, the way of the preparation that you need right now for NIMSET। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, या आपको लगता है कि मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, तो यार डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।